जापान का टोक्यो शहर आजकल ईमानदारी में सारी दुनिया में टॉप कर गया है और जापानी अक़वाम आलम में नंबर 1 कैसे हैं, ये 10 हक़ाइक़ आपको वजह बताएंगे। जापान में पहली जमात से लेकर तीसरी जमात तक के बच्चों को एक ऐसा सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं जिसमें इन्हें रोज़मर्रा के मामलात और लोगों के साथ बर्ताव की अखलाकियात के बारे में समझाया और बताया जाता है। जापान में पहली जमात से तीसरी तक के बच्चों को फेल करने का कोई तस्वर नहीं है, क्योंकि इन छोटे बच्चों की तालीम का मकसद तरबियत और इनकी शख्सियत की तामीर होता है, ना कि इनको तलकीन और रवायती तालीम। जाजायका जापानी दुनिया की अमीर तरीन कौमों में शुमार होते हैं, मगर इनके घर में काम काज के लिए नौकर और खादम का कोई तस्वर नहीं पाया जाता। माँ बाप ही बच्चों और घर के ज़िम्मेदार होते हैं। जापानी बच्चे रोज़ाना अपने उस्ताद के साथ मिलकर 15 मिनट के लिए अपने स्कूल की झाड़ फूँक और सफाई सुथराई करते हैं। इस मश्क का मकसद इन्हें अखलाकी तौर पर मतवाज़ा बनाना होता है, अमली तौर पर सफाई पसंद भी बनाना होता है। जापान में हर बच्चा अपना दांत साफ़ करने वाला ब्रश भी स्कूल साथ लेकर जाता है। स्कूल में खाने पीने के बाद इनसे दांत भी साफ़ करवाए जाते हैं। अपने बचपन से ही इनको अपनी सेहत का ख्याल रखने वाला बनाया जाता है। स्कूलों में उस्ताद और मुनज़्ज़मीन खाने का मेयार जांचते और बच्चों को सलामती यकीनी बनाने के लिए तलबा से आधा घंटा पहले खाना खाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि यही बच्चे जापान का मुस्तक़बिल है और इनकी हिफाजत का यकीनी बनाया जाना कितना अहम है। जापान में सफाई का काम करने वाले को ख़ास नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब हेल्थ इंजीनियर बनना होता है। इनकी तनख्वाह अमेरिकी डॉलर में 5,000 से 8,000 के दरमियान रहती है। इस मुलाजमत के लिए उम्मीदवार बाकायदा ज़बानी और तहरीरी इम्तिहान पास करते हैं। जापान में गाड़ियों, रेस्टोरेंट्स और बंद मकामात पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया जाता। जापान में साइलेंस मोड पर लगे मोबाइल को एक ख़ास नाम दिया जाता है, जिसका मतलब अखलाक पर लगा होना बनता है। जापान में अगर आप किसी खुली दावत या बुफे या डिनर पर चले जाएं, वहाँ पर भी यही देखेंगे कि लोग अपनी प्लेटों में ज़रूरत के मुताबिक ही खाना डालते हैं। प्लेटों में खाना बचा छोड़ना जापानियों की आदत नहीं है। जापान में साल भर गाड़ियों की औसत ताख़ीर 7 सेकंड तक होती है। जापानी वक्त के कदरदान लोग हैं और मिनटों सेकंडों की भी कीमत जानते हैं। बहुत खूब, लेकिन एक ज़रूरी बात वो ये कि जापानी अमीर नहीं है। दुनिया के 100 अमीर लोगों में भी जापानी नहीं है। ज़िंदगी बहुत सिंपल है